अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त बेहतरीन वजीफ़ा लेकर आया हूँ। वजीफ़ा किस चीज़ का है जो मैं आज वीडियो के अंदर ज़िक्र करूँगा। वजीफ़ा यह है जो पट्ठों का खिंचाव हो जाता है उससे नजात का और उसके दर्द से नजात का बेहतरीन ये वजीफ़ा है, ये अमल है जो मैं आज वीडियो के अंदर बताऊँगा। बेहतरीन यानी जो पट्ठों का खिंचाव, ये नसें वगैरह खींच जाती हैं, पट्ठे खींच जाते हैं, उससे नजात का, उसके दर्द से नजात का बेहतरीन ये वजीफ़ा है। तो वीडियो पूरी देखनी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे और आपको अच्छे अच्छे वजीफ़े और अमलियात मिलते रहें। वीडियो आगे शेयर करें, शेयर करने से आपको इसका सवाब ज़रूर मिलेगा। किसी तरह का वज़न उठाना हो या कोई इस तरह की कोई वज़नी चीज़ हो तो कोशिश करके कि ज़्यादा वज़नी हो तो दो जाने मिलकर उठाया करें। अकेले बहन या भाई जो भी हो, बंदा अल्लाह की बंदी वज़न उठाए, घर में है या बाहर कोई हमारे दोस्त वगैरह हैं जो वज़न उठाते हैं, वज़नी चीज़ उठाते हैं, तो एहतियात से उठाया करें। मेरा मतलब कहना कि कोई भी वज़न उठाए, वो कितना ही भारी है तो मिलकर कोशिश किया करें, एक या दो मिलकर उठाए वज़न, ताकि एकदम जो है आपका नसों पे खिंचाव ना पड़े। और फिर जब नसें वगैरह खिंच जाती है, चढ़ जाती हैं, तो बड़ी परेशानी होती है, फिर उसमें तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, फिर काफ़ी दिनों के बाद जाके आराम आता है। तो ये वजीफ़ा भी इसलिए मैंने आपको बताया, तो बेहतरीन है। एहतियात भी लाजमी है। जब आप सीढ़ियों से तेज़ी से उतरते हैं, बहुत तेज़ी से चढ़ते हैं, तो इससे भी एहतियात करनी चाहिए। तो टांग की नस खिंच जाए, घुटना की चपड़ी उतर जाए और कमर में झटका आ जाए, तो हमारे जो मोरे हैं रीढ़ की हड्डी के, वो हिल जाएं, तो जिसका वेट ज़्यादा है उसको तो बहुत एहतियात करनी चाहिए, बहुत एहतियात करनी चाहिए। तो वेट कम करने का, वज़न कम करने का भी मेरे चैनल पर वजीफ़ा मौजूद है, उसको भी लाजमी चैनल मेरे वीडियो जो है उसको भी लाजमी देखें, तो बहुत फ़ायदेमंद है इंशाल्लाह। एहतियात भी करनी चाहिए और ये वजीफ़े पे अमल भी करें। तो जो जिसके भी पट्ठे वगैरह, नसें वगैरह खिंची हुई हैं, दर्द है, तकलीफ़ है, तो उससे निजात का इंशाल्लाह ये वजीफ़ा है, तो बेशक फ़ायदा होगा। आप ये लाजमी करना, तो मेरी वीडियो पूरी देखनी है। आइए दुआ करते हैं, दुआ में ज़रूर शरीक हुआ करें। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यानी ज़्यादा वज़नी चीज़ है, जैसे 1 मन है, 1.5 मन है, घर में अगर कोई कट्टा, आटे का कट्टा वगैरह है, वो खींचते हैं या उठाते हैं, तो कोशिश किया करें कि दो जाने मिलकर, एक से दो भले, एक से दो भले। क्योंकि आजकल हमारी खुराकें ऐसी नहीं है कि हम 2-2 मन या 1.5 मन अकेले ही उठा लें। ऐसे भी हैं जो उठा लेते हैं, जो उनकी खुराक अच्छी है, खुराक अच्छी है उनकी, तो वो उठा लेते हैं। लेकिन अब आजकल खुराकें कैसी है हमारी पता है हमें। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक। आइए दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना, ए मालिक मौला, या गफूर रहीम, या सत्तार, या अजीज़, या गफ़ार, या रब्बल आलमीन, या रहमान या रहीम, या अर्हमर राहिमीन, या अर्हमर राहिमीन, या अर्हमर राहिमीन। हस्बनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहु रब्बी ला शरीका लहु, ला इलाहा इल्ला अंता, सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह।
ए रब करीम हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहुमीन की भी हिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को, ख़ताओं को, गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन हम सब के मसाइल को हल फरमा, परेशानियाँ दूर फरमा, तकलीफ़ें दूर फरमा। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह बीमारों को सेहत दे दे, जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फरमा। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल ईमान की सलामती, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। मौला करीम जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल जो घरों में अस्पतालों में मरीज़ हैं उनकी गैब से मदद फरमा, उनकी परेशानियाँ तकलीफ़ें दर्द दूर कर दे। या अल्लाह उन्हें सेहत आजिला कामला अता फरमा। मौला करीम जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे हुए उनको मना दे, जो बेजा कैद उनको रिहाई अता फरमा, जो अगवा हो चुके अपनी रहमत से उनको घर वापस पहुँचा, बेसहारों को सहारा अता फरमा। या अल्लाह बेघरों को अपने ज़ाती नए घर अता फरमा। मौला करीम जो मोहताज है, गरीब है, नादार है, सफ़ेद पोश है, उनकी गैब से मदद फरमा, उनकी मोहताजियाँ गरीबियाँ दूर कर दे। या अल्लाह उनकी मुश्किलें आसानियों में तब्दील कर दे। या रब्बल आलमीन उनके घरों में खुशियाँ अता फरमा, तंगदस्तियाँ दूर कर दे, सेहत में, उम्र में, रिस्क में बरकत अता फरमा। या अल्लाह जो बच्चे बच्चियाँ रिश्तों के इंतज़ार में बैठे हैं, अच्छे नेक रिश्ते अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल जो भाई बहनें बच्चे बच्चियाँ मुझे दुआ के लिए कहते हैं, या अल्लाह उनकी मुश्किलें हल फरमा, उनकी दिली जायज़ तमन्ना को, मुरादों को पूरी फरमा, उनके मसाइल को हल फरमा। या अल्लाह जो कुछ मांग सके अता फरमा, जो नहीं मांगा हमारे हक़ में बेहतर बिन मांगे बेहिसाब अता फरमा। या रब्बल आलमीन कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहले बैतिही अजमाईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए आपको वजीफ़ा बताऊं, पट्ठों में जो खिंचाव हो जाता है या तकलीफ़ है, दर्द है, उसके लिए वजीफ़ा बेहतरीन है। आपने अव्वल आकर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। या सलामो ये 111 मरतबा पढ़कर आपने जहाँ पर दर्द है, खिंचाव है, दम भी करना है। अगर कोई दूसरा मरीज़ है तो उसके ऊपर दम कर दें। आपके खुद को कोई मसला है तो खुद पे दम कर लें। और दिन में हर नमाज के बाद सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़कर भी दम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ये वजीफ़ा भी लाजमी करना है। ये जो अमल मैंने बताया, हर नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा बमाए बिस्मिल्लाह हर नमाज के बाद पढ़कर ये भी दम करें। इंशाअल्लाह जो भी तकलीफ़ है, दर्द है, या सलामो 111 मरतबा और 7 मरतबा सूरह फातिहा हर नमाज के बाद। या सलामो 111 मरतबा सिर्फ 1 मरतबा करना है, दिन में सुबह के वक्त कर लें या रात को कर लें, जिस वक्त आपको सहूलत लगे तो आप कर लें। और ये सूरह फातिहा हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़कर दम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा बहुत जल्द खिंचाव ख़त्म हो जाएगा, दर्द तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। जो कमर में तकलीफ़ है उस पर दम कर लें, वो ख़त्म हो जाएगी। घुटनों में तकलीफ़ है उस पर दम कर लें, वो ख़त्म हो जाएगी। जो भी खिंचाव है आपका, जो नसों का खिंचाव है, पट्ठों का खिंचाव है, उस पर दम कर लें, इंशाअल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ने चाहा यकीन कामिल के साथ, अल्लाह की रज़ा के लिए खलूस दिल के साथ आपने ये वजीफ़ा करना है। दिल को बुग़्ज़ कीने से पाक करके, हसद से पाक कर रहे, या किसी से नाराज़गी उसको मना लें, सुलह कर लें उससे। दिन कितने हैं ज़िंदगी के, ये गुज़र जाएंगे। फिर अगर मर गए तो पछतावा होता है कि सामने वाला अगर नाराज़ है, वो मर गया तो हम कैसे उससे फिर माफ़ी तलाफ़ी करें। तो कोशिश किया करें किसी को नाराज़ ना करें, किसी को तकलीफ़ ना दें, किसी का दिल ना दुखाएं, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।